ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनानसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे समजानाना उपासते। नमस्कार, मैं लोकेश कुमार शर्मा, व्याख्याता, संस्कृत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय केसरी सिंहपुरा, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हमेशा हमारे शिक्षा विभाग छात्रों के लिए, समाज के लिए हमेशा 100% अमला देने का प्रयास करता हूं। उन्हीं प्रयासों में यदि देखें तो मैंने सबसे पहले जो कार्य किए उनके बारे में जानते हैं। आइए। भुवन विदिते पुष्करावर्तिकानां जानामि त्वं प्रकृति पुरुषं कामरूपं मघोन। दूसरा सूक्त है ये बच्चों, और इसका जो विभाजन है वो 191, 10 191 2 है। तो आइए अन्वय की ओर चलते हैं बच्चों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, उन नवाचारों में सबसे पहले मैं बात करूं तो 2020 जब कोरोना मार्च के महीने में आया तो हमारे पास में, हमारे शिक्षा विभाग के पास में, हमारे बच्चों के पास में कुछ भी नहीं था। यहाँ तक कि बच्चे लॉकडाउन में सभी विद्यालयों की छुट्टी कर दी गई थी और बच्चे घर बैठे कुछ भी अध्ययन नहीं कर पा रहे थे। तब मैंने सोचा कि क्यों नहीं बच्चों को किसी माध्यम के द्वारा वापस इन पढ़ाई से जोड़ा जाए। तो मैंने घर बैठे कुछ अच्छे कंटेंट का निर्माण किया और अच्छे नोट्स बना करके बच्चों को प्रोवाइड किए। तो बच्चे उन वीडियोज को देख करके और उन नोट्स के माध्यम से अच्छे से अध्ययन करने लगे। तभी शिक्षा विभाग को भी इस बात का पता चला, तो शिक्षा विभाग ने मुझे भी आहूत किया कि आप आइए हमारे साथ मिलकर के कंटेंट का निर्माण करें, जिससे हम संपूर्ण बच्चों को संपूर्ण राजस्थान में इस चीज का लाभ पहुंचाए। तो मैंने कंटेंट का निर्माण शुरू किया और कंटेंट के माध्यम से जब उन वीडियोज को ई कक्षा चैनल के माध्यम से संपूर्ण राजस्थान के बच्चों को प्रेषित किया, तो निश्चित रूप से बच्चे उन वीडियोज को देख करके पढ़ाई से बिल्कुल जुड़ गए थे। और उसके माध्यम से जब राजस्थान सरकार ने स्माइल प्रोग्राम चालू किया, तो स्माइल के माध्यम से हम घर बैठे बच्चों को लिंक प्रोवाइड करवा करके बच्चों को विभिन्न माध्यमों से पढ़वा करके और बच्चों को पूरी तरह से शिक्षा से जोड़ दिया। जब आए तो आगे हमने आओ घर से सीखे अभियान के माध्यम से वर्कशीट का निर्माण किया और वर्कशीट के माध्यम से बच्चों को होमवर्क देने जाते थे और वापस उसका कलेक्ट करते थे। इन सभी का कंटेंट का निर्माण संस्कृत विषय का संपूर्ण राजस्थान में मेरे द्वारा किया गया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब दूरदर्शन के द्वारा भी इन कक्षाओं को प्रसारित किया गया। और इसके अलावा शैक्षणिक जगत की तो मैं बात कर रहा हूं, विद्यालय में किसी भी प्रकार के योग कार्यक्रम हो या कोई अन्य कार्यक्रम हो, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना, बच्चों को लगातार शिक्षण से जोड़ना, बच्चों का सर्वांगीण विकास करना मेरा मुख्य उद्देश्य है। यहाँ तक कि प्रशासन के द्वारा, शिक्षा के सबसे बड़े अधिकारियों के द्वारा भी यदि कोई दायित्व दिया जाता, जैसे कि स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार की मॉनिटरिंग का जिला कलेक्टर महोदय और मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी दौसा के द्वारा जब मुझे दायित्व दिया गया, तो मैंने संपूर्ण राजस्थान में स्वच्छ विद्यालय पुरस्कारों में पूरे
दौसा जिला नंबर 1 पर रहा। इसी क्रम में जब मैं बात करूं तो निर्वाचन की बात करूं तो निर्वाचन में भी किसी भी प्रकार की कोई जिम्मेदारी हो, नोडल के रूप में हो या अन्य, तो मैंने हमेशा संपूर्ण 100% डेडिकेशन के साथ में कार्य करने की कोशिश की है। मैं तो हमेशा उन चीजों को लेकर के चलता हूं, हमेशा एक लक्ष्य लेकर के चलता हूं और उस लक्ष्य के बारे में कहा है कि ना संघर्ष ना तकलीफें, क्या है मजा फिर जीने में, क्या है मजा फिर जीने में, तूफान भी थम जाएगा, तूफान भी थम जाएगा जब तक लक्ष्य रहेगा सीने में। इन चीजों को लेकर के चलता हूं। इसकी एवज में मुझे कुछ पुरस्कार भी प्राप्त हुए। उन पुरस्कारों में यदि बात करें, जब ये सभी कार्य मेरे द्वारा किए गए तो इसका कुछ पारितोषिक तो मुझे मिलना था। उसकी सबसे पहले शुरुआत हुई तत्कालीन शिक्षा निदेशक और शिक्षा मंत्री के द्वारा मुझे चेंज मेकर अवार्ड से सम्मानित किया गया। चेंज मेकर अवार्ड मिलने के बाद में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और उसके बाद में मुझे जिला प्रशासन और जो मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की तरफ से अनुशंसा के माध्यम से मुझे स्वतंत्रता दिवस पर पुरस्कृत किया गया जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा। उसके बाद में मुझे अमरजीत राजस्थान अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। इन अवार्डों के माध्यम से मैं हमेशा नए नवाचार आगे करता रहा और उसके बाद 5 सितंबर 2022 को वो घड़ी आई जिसके माध्यम से मुझे राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान पुरस्कार प्राप्त हुआ और राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान प्राप्त करके जो मुझे विभाग के द्वारा जो प्रोत्साहित किया गया वो एक अद्भुत और मेरे लिए अविश्वसनीय था और मेरी कई बार इसकी कवर स्टोरी भी समाचार पत्रों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, टेलीविजन चैनल्स के माध्यम से प्रसारित हुई। और उसके बाद में शिक्षा निदेशक महोदय के द्वारा और शिक्षा निदेशालय के द्वारा जो पत्रिका प्रकाशित होती है उसमें भी मेरी प्रशस्ति के रूप में एक लेख प्रकाशित हुआ और इस माध्यम से विभिन्न माध्यमों से मैं हमेशा शिक्षक जगत की, शिक्षा जगत की, विद्यार्थियों की और जो हमारे गरीब तबके के बच्चे होते हैं उनके लिए भी मैं हमेशा कुछ अच्छा करने का प्रयास करता हूं। चाहे वो जर्सी वितरण हो या अन्य कोई कार्य हो तो निश्चित रूप से उसमें मैं आगे बढ़ के सहयोग करने की कोशिश करता हूं और आगे भी इन कार्यों को लगातार करता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः। लोकेश शर्मा जी शिक्षक, एक युवा शिक्षक जिन्होंने दौसा को डिजिटल शिक्षा की नई पहचान दी है। इन्होंने 1 से 12 कक्षा के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क वीडियो के माध्यम से शिक्षण सामग्री तैयार की है। पेशे से संस्कृत व्याख्याता हैं। कोविड काल में इनकी पढ़ाई हुई शिक्षा ने बेहतरीन काम किया। पाठ्य सामग्री स्माइल प्रोग्राम ई कक्षा के माध्यम से राजस्थान के समस्त विद्यार्थियों तक सफलतापूर्वक पहुंच रही है। उनका यह नवाचार लगातार दौसा को आगे रखे हुए है और शैक्षणिक क्षेत्र में भी दौसा के लिए महत्वपूर्ण बना हुआ है। आपको सम्मानित करते हुए गौरव और गर्व का अनुभव हो रहा है। अब युगल की व्याख्याता लोकेश कुमार शर्मा और इन्हें सम्मानित किया जा रहा है दूरदर्शन लोकेश कक्षा के प्रसारण बढ़िया काम है। ज्ञान के अंतर्गत आपके बहुत सारे वीडियो तालियों से इस युवा प्रतिभा का आप स्वागत करें। दूरदर्शन श्री लोकेश कुमार शर्मा व्याख्याता संस्कृत। इसके पश्चात आप पधारे श्री रजत शर्मा